संध्या का उपासन करना ये है कि जैसे दिन अंत हो, रजनी का आगमन का जो बीच का समय होता है वह संध्या बोला जाता है। और उस संध्या के समय में जैसे दिवस और दिन मिलन होता है, ठीक उसी तरह हम संध्या उपासन इस तरह करें कि हमारे बीच में उस परमात्मा से जो दूरी है उसका मिलन ही संध्या है। तुम्हारे गुरुदेव ने जो तुम्हें मंत्र दिया हो, बैठ करके संध्या उपासन करें। और संध्या उपासन वही है क्या कि जब संध्या उपासन करके निवृत्त हो तो मंत्र नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मंत्र नहीं जब पाते कोई तकलीफ नहीं, मैं कह रहा हूं एक काम करिए। सच्ची संध्या ये है कि अपने मन से पूछो, बैठ करके आसन पर और मन से ये पूछो कि ये हाथों ने आज किसी के साथ गलत काम तो नहीं किया, इस मन ने किसी के लिए कोई बुरा तो नहीं सोचा, कोई अहित तो नहीं किया। और अगर ये हाथों ने गलत किया हो, ये मन ने किसी के लिए बुरा सोचा हो, तो संध्या उसी का नाम है। परमात्मा से निवेदन करो, प्रभु ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए आप कि अगली सुबह मेरे हाथ किसी के साथ बुरा करने के लिए तैयार ना हो। अगली सुबह ये मन हमारा कभी It's 14:37. Notifications from YouTube and 2 other updates. 3 notifications from YouTube. Google Play Services. You're this pinching hand close to finishing. Finish setting up your phone with Google in a minute. Google Play Services. Security alert. Prism Live Studio can now access your Google account Krishnanandji Maharaj 8 at gmail.com. और 54 अंगुल का होता है। 3 देव का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसको पिरोया है। ब्रह्मा ने इसमें गांठ है। तो यज्ञोपवीत का अर्थ क्या है? जनेऊ तो खूब डाले हो पर बैठे ठेका पे हो, जनेऊ तो डाले हो पर हाथ में शराब की बोतल है, तो उस यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं है। यज्ञ माने होता है धर्म, प्रवीत माने प्रवेश। जिस दिन हमारा मन संसार के विषयों से मुड़कर के धर्म में प्रवेश कर जाए, समझ लो आज मेरा सच्चा यज्ञोपवीत हो गया है। जिस दिन हमारा मन संसार के विषयों से विरक्त होकर के धर्म में प्रवेश कर जाए, वही सच्चा यज्ञोपवीत है। और हम कथा तो कम ही कहते हैं, हमारा भाव ये रहता है कि ये नौजवान जो बच्चे बैठे हैं, इनका जीवन किसी तरह उज्जवल हो जाए। और जैसे सुबह होता है हवन, कहीं भी हो, लोग चंद्र देवता नमः स्वाहा, फलाने स्वाहा, ढिकाने स्वाहा, लेकिन अपना विचार कुछ और है। ये हवन नकली है, ये यज्ञ है तो ठीक, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है। कितना इस यज्ञ में जो रोज करते हो, उसमें कहीं कह दिया जाए एक शराब का पौआ मिला दो, तो हो तैयार क्या? कोई नहीं मिलाएगा। महाराज शंकर जी नाराज हो जाएंगे या कि भगवान नाराज हो जाएंगे। ध्यान देना, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। प्यारे सच्चा यज्ञोपवीत, उसमें अग्नि है, और तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है जिसको जरठा अग्नि कहते हैं। इसके अंदर भी अग्नि जल रही, जरठा अग्नि कहते हैं। जब इसमें गलत चीजें नहीं डाल सकते, तो इसके भीतर जिंदा परमात्मा बैठा है। गांजा की चला बोतल पुड़िया छाप जाने कितना भर रहे। एक सज्जन ने बहुत अच्छा भजन लिखा है क्या? ये मन है भगवान का मंदिर, यहाँ मैल न जमने देना,
ये मन है भगवान का मंदिर, यहाँ मिलने आने, काम क्रोध मद लोभ इनको यहाँ न आने। हे राम नाम अति मीठा है, जय हो। कोई गा के देख ले। बताऊं कितना मीठा है राम नाम। मीठा ही नहीं है, अति मीठा है। के देख लो 2-4 दिन, सुबह जागो, अगर तुमने राम कहना सीख लिया तो आपके हृदय में मिश्री सी घुल जाएगी। जैसे एक बहुत ही विचारी लड़का, बहुत ही उद्दंड, बड़ा महाराज, घर के सब लोग परेशान। तो घर के लोगों ने विचार किया, या को बाबा जी के पास छोड़ आओ, शायद सत्संग से सुधर जाए। लोग कहते हैं सत्संग में बड़े बड़े सुधर जाते हैं। तो घर के लोग उस बालक को लिवा के ले गए। बैठ जाओ बिटिया, बैठ जाओ, एक ही जगह भगवान है, सब एक ही ठिकाने है, बैठो। मान तो सकती नहीं ले। अब जो कोई आए वहीं बैठो, गद्दी पे मत आओ, हम निवेदन कर रहे हैं आपसे। जो चढ़ाने वो बाद में चढ़ा लियो, पर अब यहाँ मत आना। बैठ जाओ, मैं कथा सुनो। हाँ, नहीं नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम बालक महात्मा जी के पास छोड़ आए, ये विविधान पैदा मत करो। तो महात्मा जी बोले बालक से, आप मेरे पास रहोगे क्या? बालक बोला, महाराज बने तो रहेंगे पर एक काम नहीं करेंगे। क्या? हमसे भजन का नाम मत ले देना, भजन हमसे नहीं होगा। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, भजन मत करना, फिर तो बने रहोगे। हमारा तो बने ही रहेगा। ठीक। घर के लोग चले आए, स्वतंत्र हो गए। 1 महीने बाद महात्मा जी से थोड़ा प्रेम हो गया, तो जंगल में घूमने के लिए गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। महात्मा जी बोले, बेटा आज दिन तक मैंने कुछ नहीं कहा, आज हमारी थोड़ी बात मान लो। क्या? बोले, आज मेरे कहने से एक बार अपनी वाणी से राम कह दो, एक बार केवल राम कह दो। बालक बोला, महाराज एक ही बार कहेंगे, 2 बार नहीं कहेंगे, चलो एक ही बार कह दो। तो महात्मा जी के कहने से उसने एक बार राम कह दिया। महात्मा जी ने सिर पर हाथ रखा, बोले, बेटा तुमने कहा राम, अब बन गया तुम्हारा। घर के लोगों को बुलाया, बोले ले जाओ, लड़का ठीक हो गया, अब परिवर्तन कुछ नहीं। जब वो चलने लगा तो महात्मा जी बोले, बेटा एक बात और सुन लो। क्या? जब यमराज के दूत में बांध करके ले जाएं, पर यमराज के दूत पूछेंगे कि बोलो तुमने जीवन भर पाप किया, एक बार राम कहा है, तो बताओ उसके बदले में तुम क्या लोगे? तो यमराज से कहना कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपकी कानून में, आपके विधान में एक बार राम कहने का जो फल हो वही दे दो। पढ़ा दिया महात्मा जी ने, और घर पे आया। धीरे धीरे समय गुजर गया, मृत्यु हुई। यमराज के दूत बांध करके ले गए। धर्मराज ने दूतों से कहा, देखो इसके चरित्र को इसने क्या किया है। तो दूत बोले, महाराज इसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया, एक बार साधु के कहने से इसने राम कहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
धर्मराज ने पूछा, बोलो पहले पाप भोगोगे या सुख? बात बोले, एक बार तूने राम कहा है, जो तुझे चाहिए वो हमसे मांग ले। लिखा ही पड़ा था। बोला, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके कानून में जो बनता हो वही दे दो। अब धर्मराज बड़े चक्कर में कि हमने आज दिन तक ये कभी नहीं सोचा कि एक बार राम कहने का फल क्या होता। ये कानून तो बनाया, पर ये कानून नहीं बनाया कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है। तो नारद जी को ढूंढो। नारद जी दिन रात राम राम रटते हैं। तो नारद जी को बुलाया। धर्मराज बोले, महाराज बड़ी समस्या क्या? ये मृत्युलोक से आए, इसने एक बार राम कहा है। अब ये कहता है तुम्हें कानून में जो विधान हो उसी का फल दे दो। तो महाराज हमने कानून तो बनाया, पर ये नहीं लिखा कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है। नारद जी बोले, जबते तो हम जरूर हैं, पर हमें भी ये पता नहीं है आज दिन तक कि एक बार राम कहने का फल क्या होता है। तब कौन बताएगा? बोले, शंकर जी के पास चलो। क्यों? मैं ये पार्वती कहती तुम दिन रात राम ही राम रटते हो। तो शंकर जी के निकट गए, उस बालक को लेके, बताओ इसने एक बार राम कहा है, एक बार राम कहने का क्या फल होता है भोलेनाथ? शंकर जी बोले, ये तो हमें अभी पता नहीं है। सब देवता और नारद सब धर्मराज बड़े चक्कर में कि ये कहां से मुसीबत आ गई। तो अब क्या करें? बोले, वहीं चलो जिनका ये नाम है, वहीं चलो। उस बालक को लेकर के सभी देवता भगवान श्री राघवेंद्र के पास पहुंचे। राम जी ने देखा आज बड़ी भीड़ आ रही है, क्या मतलब? सबसे पूछा, सबने कहा महाराज ये बड़ी समस्या है। क्या? इसने संत के कहने से एक बार राम कहा है। अब ये कहता कि आपके विधान में जो राम का नाम फल हो वही दे दो। जानते राम जी क्या बोले? ये तो हमें भी पता नहीं। क्यों? कहूं कहाँ लग, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। बोले, अब कौन बताएगा महाराज? जब तुम्हारा नाम तुम्हें पता नहीं है तो अब कौन बताएगा? तुम सब लोग जाओ और इसे यहीं छोड़ जाओ। आप सब लोग जाओ, इसको यहीं छोड़ जाओ। बोले, क्यों? बोले, इसलिए जो मेरे सामने आ गया, मेरे पास आ गया है। तो जानते हो मेरे दर्शन का फल क्या है? प्रभु कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जय हो जय हो। जीव पाई निज सहिज स्वरूपा, दर्शन ये हो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहिज स्वरूपा।
एक भाव याद आ गया मुझे। ये माला गले में हमारी पड़ी, जिसने डाली है उसे बधाई है, धन्यवाद। एक घटना बताऊंगा आपको। श्री धाम वृंदावन में एक भक्त था पैसे वाला, एक था गरीब, ऐसे संत की नाई। पर दोनों का एक नियम था कि रोज सुबह गुलाब का हार लेकर के बिहारी जी के गले में डालते थे रोज। एक दिन की घटना ये हुई कि महाराज उस दुकान में जो हार बेचता था उसके पास एक ही हार बचा, केवल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, हे राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय हो जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय राम 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 जय 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 राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जाके प्रियन राम जय हो प्रियन राम बैदेही प्रियन राम बैदेही जय जय राम राम। जल्दी करो जल्दी करो जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम ओ जय सिया राम जय सिया राम ओ जय सिया राम 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 संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सम्मान आपका इतना हो गया कि देखो कितना होगा। तो जिस माली से फूलों का हार लेते थे उस पे एक दिन एक ही फूल का गुलाब का हार बच गया, एक ही। अब खरीदने वाले दो हैं, एक है बेस्या का मालिक और एक है बिहारी जी का प्रेमी। प्रेमी दोनों हैं, एक बेस्या का प्रेमी है और एक भगवान का प्रेमी है। माला एक ही है। तो महाराज बेस्या के प्रेमी ने उस हार का 500 रुपए लगाया, बिहारी जी के प्रेमी ने उसका 1000 कर दिया। इतना मूल बना कि महाराज उसकी 10,000 तक बोली लग गई। बिहारी जी का प्रेमी बोला सारा घर द्वार जमीन बेच दूंगा पर ये हार में ही लूंगा। बेस्या के प्रेमी ने सोचा 10,000 इसे हार के देंगे तो दूसरी बेस्या मिल जाएगी, नाराज हो जाएगी, तो इसे क्या करना है। सारा जर जमीन बेच करके जो कुछ था उस बिहारी जी के प्रेमी उस गुलाब के हार को खरीद लिया। और भाई गुलाब का हार लेकर के जब बिहारी जी के मंदिर में गया और बिहारी जी के गले में जैसे ही वो हार डाला तो प्रभु के नेत्र भर आए और इतना वजन नीचे सिर झुक गया प्रभु का, नीचे से। मंदिर से आवाज आई, भक्त तेरे इस गुलाब के फूल में इतना बोझ है कि बिहारी जी भगवान सहन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है आप लोग जो सम्मान दे रहे हैं हमें, तो आपके सम्मान में इतना भाव है, हमें क्षमता नहीं है कि उसको सहन करें। बस केवल यही कह सकता हूं कि प्रभु जिस भाव से आप मेरा सम्मान कर रहे, परमात्मा आपको हर जगह जहां जाओ आपको इसी तरह सम्मान मिलता रहे, आपके जीवन में नित्य नित्य खुशियां बनी रहे। आइए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया राम लक्ष्मण को, क्या कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे और राम लखन सुनी भय सुखारे। राम लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ व्यासपीठ से उसको आशीर्वाद है। हमारा एक सेवक रिंकू जिसने ये सम्मान किया है, मेरा आशीर्वाद। ये दिन नहीं आएंगे आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। व्यासपीठ से आशीर्वाद आप। जय हो।
सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुने भयउ सुखारे, राम लखन सुने भयउ सुखारे। आशीर्वाद गुरुदेव का मिल गया। उसी वक्त महाराज जनक जी ने सतानंद जी से आग्रह किया कि आप लेकर के आओ। सतानंद जी ने जनक जी की विनय सुनाई विश्वामित्र जी महाराज को कि चलो आपको विधि, जनक जी ने निमंत्रण दिया, बुलाया है। और जब राम लक्ष्मण चलने लगे, ध्यान देना, राम लक्ष्मण जब चलने लगे तो गुरुजी अब क्या कह रहे हैं? पहले तो क्या कहा, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आप सीय स्वयंवर, अभी क्या कहा? सफल मनोरथ। अब क्या करे ना, तो सीय स्वयंवर देखिए जाई और ईस का ये दो दे ये बढ़ाई। अब स्वयंवर देखो चल के ईश्वर किसको बढ़ा देता है। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव ये दो दो बातें कैसी कर रहे हो? अभी तो आपने कहा था, अब यहाँ विचार करना, दो शब्द हैं। पहले तो चला था धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के। कहां से? विश्वामित्र जी की जहाँ यज्ञ पूरी कराई थी वहां से चले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। अब यज्ञ नहीं है, अब क्या है? सीय स्वयंवर। बदल कैसे गया? ध्यान देना, जब तक लड़की ने लड़का को नहीं देखा था, लड़का ने लड़की को नहीं देखा था, तब तक यज्ञ था। अब पुष्प वाटिका में सीता जी ने वर्ण कर लिया राम जी को, ध्यान देना, और राम जी ने सीता जी को। अब यज्ञ नहीं रहा, अब वर्ण हो गया, अब स्वयंवर रह गया है। इसलिए महाराज, और गिरिजा जी भी कहती है क्या? मन जाहिरा चहो मिलहि सोबर सहिज सुंदर सामरो। कैसा है? एक ही लाइन में कितना विशेषण है, पढ़े लिखे लोग बैठे हो ध्यान देना। तुलसीदास जी ने एक लाइन में राम जी का कितना, कैसा है? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर यशीस सुन सिया सहित ही हर्षित यली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। याद रखना, सीता जी को राम तब तक नहीं मिले जब तक देवी जी मैया ने आशीर्वाद नहीं दे दिया, और रुक्मिणी को द्वारकाधीश तब तक नहीं मिले जब तक गिरिजा जी ने आशीर्वाद नहीं दे दिया। और जब तक शक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक शक्ति को शक्तिमान प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज गुरुदेव राम लक्ष्मण जी बोले, आपने कहा की दो इस दे बढ़ाई दे, कोई सर किसको बढ़ाई देता है? तो लखन कहा जस भाजन होई और नाथ कृपा तब जा पर होई। वही सुयश का भाजन बनेगा जिस पे गुरुदेव आपकी कृपा होगी। इधर रंग भूमि आए दुर्भाई, रंग भूमि अस सुध जब पुरबासिन भाई।
भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण गुरुदेव जब पधारे तो ध्यान देना, सब मंचन ते मंच एक मुन समेत दो बंदवर बैठा रे। अब आप देखें अपनी अपनी देखने की कला। राम जी एक ही हैं, राम जी तो एक ही हैं, पर देखने की कला देखिए आप। राम जी मंच पर बैठे हैं और गुरुदेव लिख रहे हैं महाराज गोस्वामी जी, पूर्वास ने देखे दो भाई, पूर्वास ने देखे दो भाई, आसन देखे दो भाई, पूर्वास ने देखे दो भाई, वरभूषण लोचन सुखदारी। महाराज पूर्वासन ने देखा नरभूषण त्रिलोकी के स्वामी नर नहीं नारायण आए। नारी बिलु कहे हर सहिय निज निज रुख अनुहार, जन सोहत श्रृंगार धरे मूर्ति परम। जो सुंदर युवतियां हैं भगवान को कामदेव के रूप में उन लोगों ने सजन माने जमाई के रूप में देखा। सहित बिलोक ही जब रानी शिशु संप्रीत न जाए बखाने, मैया सुनैना ने पुत्र के रूप में देखा। अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं जोगी ने परम तत्व में देखा। उसके बाद गोस्वामी जी जाके रहिए प्रभु मूरत देखी बाबुला ने प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। जाके रही भावना जैसी प्रभु का अपनी अपनी विचारों से भगवान के रूप को देखा। सहज मनोहर मूर्त दो कोट खाम उपमा लव। एक संत ने दो लाइन लिखी है। अब परिचित ही जब इतने होशियार हो तो कथा समझ के खाना पड़े। कह रहा हूं कि आंख सारे संसार को देखती है, पर आंख में काजल कैसा लगा है ये आंख बता नहीं सकती। उसे देखने के लिए शीशा की जरूरत है, शीशा की जरूरत है। जब शीशा लोगे तब पता चलेगा। विन की बात बताए, ये माथे पे टिकुलिया लगा में और शीशा नहीं हो हाथ में, और सास जी से बहु पूछेगा टिकुलिया ठीक लगी है, और सास जी का बहुत बढ़िया लगी है, क्या ये मान जाएगी? मानेगी? जब तक शीशा से नहीं देख लेंगी तब तक नहीं मानेगी। इसी तरह परमात्मा आपके भीतर है, तुम नहीं मानोगे। कब मानोगे? जब कोई सच्चा सदगुरु रूपी दर्पण तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तो वह सदगुरु रूपी शीशा जो दर्पण है वो तुम्हें ये दिखा देगा कि वो भगवान तुम्हारे भीतर ही विराट बैठा है, बाहर नहीं है। और जब तक सदगुरु रूपी शीशा नहीं होगा तब तक भगवान का आप अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे सकता कि मेरे हृदय में ही विराजमान है। जाकी रही भावना जैसी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। कलिकाल में एक राम कथा कहने वाले बहुत अच्छे संत हुए, जिनका नाम था नामदेव महाराज। बहुत अच्छी कथा कहते। सुंदर कांड का प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया, ध्यान देना, तो अशोक वाटिका के फूल सारे सफेद रंग के थे।
कथा कह रहे थे हनुमान जी जब गए लंका में उस समय अशोक वाटिका के फूल सब सफेद रंग के थे। तो हनुमान जी गदा लेके कूद पड़े, झूठ मत मत पब्लिक को पागल बना रहे हो। आप लंका में आप गए थे कि मैं गया था? अशोक वाटिका के फूल सफेद नहीं थे। एक नाथ जी झूठ मत बोलो तो अशोक वाटिका के फूल लाल रंग के थे। अब झगड़ा दोनों जने में, निर्णय को हेलो It's 15:16. भज दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। निरखत छवि शोभा लगत भली, निरखत छवि शोभा लगत भली, बोलो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ओ सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। निरखत छवि देखो लगत भली, हो प्रेम से बोलो 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 बोलो, प्रेम से बोलो भज रंग बनी, भजो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ नंदन जनक लली, भजो 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 दशरथ नंदन जनक लली। माड़ साहब ने कथा में मन लगाओ। हाँ, ये पंजीरी अंजीरी ये तो फिर पल्ले मिल जाएंगी। मैं कह रहा था महाराज हनुमान जी बोले अशोक वाटिका के फूल सफेद रंग के थे। एक नाथ जी कह रहे थे
हनुमान जी बोले मैं गया था सीता की सुध लेने की, आप गए थे? कैसे थे? बोले अशोक वाटिका के फूल लाल रंग के थे। अब झगड़ा हो गया तो दोनों लोग पहुंचे राम जी के पास। बोले क्या बात है प्रभु? बोले ये पागल बना रहे थे पब्लिक को, ये कह रहे थे अशोक वाटिका के फूल सफेद रंग के थे, तो सीता की सुध लेने में गया था। कैसे थे? बोले लाल रंग के थे। प्रभु उत्तर नहीं दे पाए, तब तक बामांग में बैठी मैया जानकी बोली तुम भी झूठ बोल रहे हो हनुमान। क्यों? अशोक वाटिका के फूल ना सफेद रंग के थे ना लाल रंग के थे, तो अशोक वाटिका के फूल श्याम रंग के थे। अब निर्णय करो प्रभु। राम जी चक्कर में पड़ गए, तीनों भक्त हैं, किसको सही कहूं किसको गलत। तो सबसे बोले महाराज एक नाथ जी से कि तुम्हारी बात सही है। तो एक नाथ जी नाचने लगे, हमारी जीत हो गई। थोड़ी देर में बोले हनुमान जी तुम परम धन्य हो, तुम्हारी बात सही है। तो हनुमान जी नाचने लगे। थोड़ी देर में बोले जानकी तुम भी बड़ी धन्य हो, तो मैया प्रसन्न हुई। तीनों लोग बोले महाराज सही बताओ, लीपा पोती मत करो, कौन की बात सही है? राम जी बोले तीनों जने की। क्यों? बोले एक नाथ जी राजसी प्रवृत्ति के संत हैं, तो उन्होंने अपनी समझ से अशोक वाटिका के फूल सफेद बताए। और हनुमान जी तुमने भी ठीक कहा। क्यों? जब लंका में प्रवेश किया तो तुम्हें रावण के ऊपर बहुत क्रोध था, तो आपकी क्रोध में दोनों आंखें लाल रखी थी, इसलिए सारे फूल रंग के ही दिखाई दिए। और सीता जी तुम्हारी बात सही है। क्यों? आपकी आंखों में हमारी सांवरी सूरत बैठी है, इसलिए सारा फूल तुम्हें श्याम रंग के दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। नजर तो एक ही है। किसी ने शायर लिखा है नजर ऊंची कर ली तो दुआ बन गई, नजर ऊंची कर ली तो दुआ बन गई, नजर तिरछी कर ली तो अदा बन गई, नजर नीची कर ली तो हया बन गई, और नजर आपने फेर ली तो कजा बन गई। जय हो जय हो। नजर एक ही है, देखने का ढंग अलग अलग है। क्यों? ना जाने मीरा कौन सा आंखों में लगाई थी, ममीरा अपने श्याम सुंदर को अपनी आंखों में देख लेती थी। इसलिए किसी ने राधा जी से पूछा कि श्याम का रंग काला क्यों है, सांवला क्यों है? तो किसी ने कहा काली रात में आई इसलिए काला है, ना काली गाय का दूध पे तो इसलिए काला है, नहीं तो फिर क्यों काला है? तो किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, राधिका उपासिका आराधिका थी मनमोहन की, राधिका आराधिका उपासिका थी मनमोहन की, अपने मनमोहन को अपनी आंखों में बसाई थी, लगाती थी काजर की कोर कालिमा दृगन बीज, छूट करके श्याम के अंग में लग जाती थी। इसलिए राधा का अपना भाव है भक्तों का जैसा हो। तो यहाँ भी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अब भगवान जब बैठे वहां पर तो दुष्ट लोगों को एक भयानक रूप दिखाई दिया, डरने लगे। लेकिन महाराज जो सज्जन थे, संत पुरुष थे, उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में ही देखा, तत्व के रूप में देखा। और एक तो कह रहे महाराज ये स्वयंवर बेकार करवाया जनक जी ने। क्यों? बिन भंजऊं भवो धनुष विशाला, और मेले सिय राम जय माला। तब सज्जन लोग बोले व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुझाई। क्यों? जगत पिता रघुपति
सज्जन राजा तो कहते हैं जीवन सफल कर लो, भगवान बैठे हैं इनके दर्शन कर लो, लेकिन दुष्ट लोगों को कहां दिखाई देता है, वो मानने वाले नहीं है। धीरे धीरे महाराज देखे यहाँ राम जी को एक सूर्य कहा गया है और एक सूर्य और है। जब धनुष टूटेगा तो धनुष भंग सुन के दूसरे सूर्य आए, कौन? ये भी राम रघुकुल बाल पतंग, और बे आए ते अवसर सुन शिवधन भंगा, आए भ्रुकुल कमल। राम जी भी सूर्य हैं और परशुराम जी भी सूर्य हैं, पर थोड़ा ही अंतर है। राम जी सुबह के सूर्य हैं और परशुराम जी दोपहरी के सूर्य हैं। सूर्य दोनों ही हैं। प्रेमियों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। जनक जी ने सभी मंत्रियों को बुलाया, जैसे चतुर थे उन्होंने कहा, क्या हो जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप कछप है सोई। इधर देखिए मंच पर शिव का धनुष विशाल, और उधर देखिए जानकी और खड़ी लिए जयमाल। रंग भूमि जब सिया बगुधारी, रंग भूमि जब सिया बगुधारी, रूप देखे मोहे चौपाई पर ऐसे भैया जी दद्दा ऐसे कहो शक करने लगे, महाराज खाए ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान देना, इसका छोटा ही उपाय है। रंग भूमि में जब सीता मैया जयमाला लेके चली तो पगधारी यहाँ भगवान को कहा गया है, जिनके वक्ष स्थल में भृगु जी का पद चिन्ह है। जब पगधारी राम जी पधारे तो माताएं मोहित हो गई, और जब मैया जानकी पधारी तो पुरुष मोहित हो। अब देखिए एक बड़ी सुंदर घटना है। प्रेम में कभी भी भरोसा दृढ़ नहीं रहता। मैया जानकी ने पुष्प वाटिका में जब देखा राम जी को तो समझ गई ये भगवान है। मान गई, कह रही ना आज शक्ति जगत जननी कह रही ये भगवान है। लेकिन जब धनुष तोड़ने के नंबर आया बैठी तो मैया सीता जी राम जी की ओर देखें और धनुष की ओर देखें। मन में बड़ी दुखी है कि इनसे धनुष टूट ही नहीं सकता। क्यों? हंस के बच्चा कभी मंद्राचल पर्वत को उठाने में समर्थ नहीं हो सकते। कहाँ दो ये बाल किशोरा, कहाँ ये शिव धन देखो। कहाँ शिव इतना कठोर? तो एक सीता मैया क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैया जानकी पार्वती शंकर जी को मना रही है। देखना प्रेम की बात बताऊंगा, ध्यान देना। सीता जी कह रही हैं कि मन ही मन और सिए अकुलानी, जय हो हो प्रसन्न महेश भवान।
शिव खाई शंकर जी बोले हमसे क्या प्रार्थना कर रही हो, हमारा क्या है। मैया सीता जी बोली शंकर जी इसलिए प्रार्थना कर रहे हूं कि धनुष तुम्हारा है, और मैया आपकी प्रार्थना इसलिए कर रही हूं कि तुमने आशीर्वाद दिया है मन जाए राचो मिले सोबर, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना कर रही है। लेकिन मन टिका नहीं, मन टिका नहीं। अब मन कहाँ गया सीता जी का कि गणनायक परदायक देवा, गणनायक परदायक देवा, आज लाज कीने कर सेवा, गणेश जी बोले क्या करें देवी। मैया सीता जी बोले थोड़े हल्के हो जाओ। गणेश जी से कह रही तुम ही मदद कर दो ये धनुष हल्का हो जाए। गणेश जी बोले या काम के लिए हम ही मिले हैं तुम्हें, काहे हम खुद ही नहीं हल्के हो पाते। हम तो हल्को धनुष तब कर दे जब खुद हल्के हो जाए। हम ही इतने भारी, जब हम अपनों ही वजन कम नहीं कर पाओ तो तुम्हारे धनुष को वजन कैसे कम कर दे। मैया बोली आप में यही एक गुण है। क्यों? अगर आप अपना वजन कम नहीं करते तो आपके वाहन का हाल क्या होगा। जब चूहा पे बैठते तो मर नहीं जाता, तो जब चूहा पे बैठते हो तो हल्के हो जाते हो, और जब समाज में आते हो तो भारी हो जाते हो। लेकिन गणेश जी पर भी मन नहीं टिका। अब ध्यान कहाँ गया, धनुष से ही कह रही है क्या हो। अपर सुनो एक बिनती मोरी, मेरी एक प्रार्थना सुनो, क्या थोड़े हल्के हो जाओ। हमारे कहने से नहीं हल्के होता, थोड़े कम हो जाओ। धनुष बोला तो हम ये वजन किस पे डाल दें ये तो बताओ, ये भार किस पे डाल दें। मैया जानकी बोली जितने ये राजा बैठे सीना ताने, धनुष तोड़ने को जितने बैठे सीना ताने, इनके खुपड़िया पे बैठ जाओ। अगर मैया जानकी कहती है धनुष ने कहा कितने हल्के हो जाए मैया ये बताओ, और हमारे कहने से नहीं, क्यों हो निज जड़ता कांडे जाड़ो, निज जड़ता लोगन पही डारी, और हो हरोए रघुपत है। दुनिया के आगे खूब सीना तान के चलो मैं बाल भैया कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब प्रभु के सामने जाओ तो नरम हो ही जाओ। मैया जानकी कह रही धनुष से खूब वजनदार बने रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रभु के सामने तो हो हरोए रघुपत ही निहारी। तो धनुष महाराज वो धनुष बोला कितने हल्के हो जाए। मैया बड़ी दुखी है, कितने बता दे। क्यों? हमने पुष्प वाटिका में इनको देखा। क्या देखा? एक दिना एक दिना फूल बगिया में देखे, जय हो जय हो। एक दिना फूल बगिया में देखे, क्या कर रहे थे?
अरे हाथ लिए फूल दोना, फूल का दोना लिए थे हाथ में, तो क्या दशा थी? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। जब फूल के दोनों ही को बजन में पसीना निकल रहा हो इनके, तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? हर किसी ने कहा एक दिना फूल बगिया में देखे, अरे हाथ लिए फूल दोना, दो दो दोना एक ही थे ये। अरे हाथ लिए फूल दोना, सखीरी देखो हम पर सलोना। जलाए गयो टोना, सखीरी देखो हम पे जलाए गयो टोना, सखीरी देखो सावरा सलोना। हम पे जलाए दियो टोना, सखीरी देखो सावरा सलोना। ये सखीरी ने के इनको निहारो, ये सखीरी ने के इनको निहारो। और रखो कहाँ? अरे पलकन बीच ये कोना, पलकन बीच ये कोना, सखीरी देखो सावरो सलोना। हम पे गयो टोना, सखीरी देखो सावरा सलोना। बात बनी नहीं, धनुष पर भी मन नहीं टिका, भरोसा नहीं हुआ। अब सीता जी को जहां पहले जाना था वहीं आ गई। अब क्या कह रही हैं? शंकर भगवान पर मन नहीं टिका, गणेश जी पर मन नहीं टिका, धनुष पर भी मन नहीं टिका। अब क्या कह रही है महाराज? मन में क्या कि जो भगवान, जो भगवान, जो भगवान, कौन भगवान? जो भगवान सकल उर्वासी, तो करो हमें रघुपति की। क्या मतलब? ध्यान देना, हम लोग एक बात तो जरूर कहते हैं, हर व्यापक सर्वत्र, कहते हैं कि नहीं? हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन मानते नहीं। ये तो जानते हैं कि भगवान कड़ में है, और जब कड़ में है तो तुम्हारे भीतर नहीं है। आपके भीतर नहीं है क्या? बोलो। पर कहते ही कहते हैं, हम ये मानते नहीं कि सबके भीतर है, तो भगवान हमारे भी भीतर है। एक लाइन 24 घंटे याद रखिए, एक लाइन। क्या? भगवान सब जगह है, तो जहां तुम बैठे हो वहां भी है। भगवान सब जगह है, तो जहां आप बैठे हो भगवान वहां भी है। भगवान आत्मदृष्टा है, तो जब सबको देखता है तो तुम्हें नहीं देखता। अगर इस बात का अनुभव हो जाएगा तो आपका मन, आपके हाथ, आपके पैर कभी गलत रास्ते की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान हमें देख रहा है सब जगह। जैसे
एक गांव में कपड़ा बेचने वाले 10 लोग थे। कपड़े के धंधा करते थे गांव में, डाल के मोटरसाइकिल पे साइकिल बेचते ना, ऐसी 10 लोग कमेटी थी। तो घर से 10 लोग निकले, एक नदी पड़ती थी उसको पार किया। तो उस तरफ जाके बोले भैया गिन ले, एक आध नदी में बह तो नहीं गया। तब गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे 10 लोग। गड़बड़ी क्या, जो गिन रहा था वो अपने को नहीं गिनता था, जो गिन रहा था वो अपने को नहीं गिनता था। तो रोने लगा, एक नदी में बह गया। 10 लोग आए थे, एक बह गया नदी में। एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे, उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहे कि हम 10 लोग थे, 9 ही रह गए। महात्मा जी ने कहा डंडा दिखाओ। डंडा लिया, सबकी खोपड़ी में के चटकाया, जो गिन रहा था उसके भी मारा। बोले हो तो पूरे 10, 9 कहाँ हो? बस भूल यही है, हम कहते तो जरूर भगवान सब जगह है, भगवान सब सर्वव्यापक है, पर हमारी भीतर नहीं। ये गड़बड़ है। एक महात्मा जी को पकड़ थे बहुत, सो एक सुनार की दुकान पे पहुंच गए। सुनार से बोले ये सुनो, ये भगवान के हाथ में एक सोने का चूड़ा तो पहना दे, ये भगवान के हाथ में एक चूड़ा पहना दे। सुनार बोल महाराज काय को पागल बना रहे हो? क्यों? इतना भी तुम नहीं जानते कि ये हाथ तुम्हारा है कि भगवान का है? बोले बात तो सही है भाई। तब महाराज जी बोले उससे ये बताओ, ये संसार किसने बनाया है? तो सुनार बोला भगवान ने। जिस मोहल्ले में तुम रहते हो मोहल्ला किसने बनाया? बोले भगवान ने। तुम्हारा जो तुम्हारा गांव? बोले भगवान ने। अरे महाराज काय घुपड़िया चाटे और सबको भगवान ने बनाया। तो महात्मा जी बोले 2 ही लोगों को नहीं बनाया। क्यों? एक आपको, एक हमको, 2 लोगों को नहीं बनाया। सुनार बड़ी जोर से बोला भगवान काय महाराज घुपड़िया चाटे हो, तुम्हें भी भगवान ने बनाया और हमें भी भगवान ने बनाया। तो महात्मा जी बोले हाथ का तुम्हारे पिताजी का है, ये हाथ का तुम्हारे पिताजी का है। जब सबको भगवान ने बनाया है तो ये हाथ भी भगवान ही का है। बस गलती ये है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि भगवान सब जगह कण कण में मौजूद हैं। और ये तब पता चलता है जब उस प्रैक्टिकल पर, उस स्थिति में पहुंचते हैं। जानकी भी यही कर रही है, सब जगह से मन तोड़ लिया, मन टिका नहीं। तब कह रही है कौन? राम जी अयोध्या में कहां से आई? साकेत धाम से। बताओ बताओ, साकेत धाम वाले राम हैं कि बैकुंठ धाम वाले हैं? अयोध्या में कहां से आए राम? सब देवता जब स्तुति करने आए अयोध्या में तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे क्या? कर स्तुति सब देव गए अपने अपने धाम, जग निवास। साकेत वाले कौन? जग निवास प्रभु प्रगटे अखल लोक विश्राम। जो संसार के कड़कड़ में मौजूद थे वही भगवान प्रकट हुए हैं। अयोध्या में ऊपर से कूद के नहीं आए। इसलिए महाराज हम ये भरोसा कर ले हर कड़कड़ में भगवान है। तो आप समझ करके फिर क्या करेंगे? सिय राम मैं। देखो एक संत गीताकार ये कहे अहम ब्रह्मस्मि सोहम, ध्यान देना, मैं ही ब्रह्म हूं। और एक साधु कहे सिय राम मैं सब जग जानी। बोलो दोनों में कौन बड़ा है? एक कहे कि हम ही ब्रह्म है और एक कहे सिय राम मैं सब जग जानी। दोनों में कौन बड़ा है? जो अपने में भगवान को देखता है वो तो छोटा है, और जो कड़ में भगवान को देखता है वही सर्व परमात्मा बड़ा है हर कड़ में। इसलिए सिय राम मैं सब जग जाने। देखो एक और कहूं, अब कथा तो चल ही रही है परंतु ऐसे महात्मा जी कब आई? सब लोग बुजुर्ग बैठे हो समझदार, ध्यान देना। सिय राम में सब जग जाने।
निर्गुण वाले तो कहते हैं संसार झूठा है ना? संसार झूठा है, केवल ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या झूठा है। लेकिन सरगुण वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब कड़कड़ में भगवान है, भगवान ने संसार बनाया है, वही खुद बैठा है, बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। तो जब कड़कड़ में भगवान है तो संसार झूठा कैसे? क्या भगवान भी विनाशकारी? इसलिए निर्गुण वाले कहते हैं संसार झूठा है, पर सरगुण वाले के संसार झूठा नहीं है। मेरा राम ही तो सबके भीतर बैठा है, बोलो झूठा है। पर एक बात जरूर है, संसार में बड़ा दुख ही दुख है, सब लोग कहते हैं, कह देता संसार में दुख ही दुख है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं एक बड़ा अच्छा उदाहरण। एक सेठ जी ने रास्ता के किनारे कुआं खुदवाया और उसमें बढ़िया रस्सी बाल्टी डाल दी और सुंदर बगिया लगवा दी। लोग आए धूप से व्याकुल, पानी पिए, सेठ को धन्यवाद दें। एक दिन शाम के एक शराब पी के झूमता चला आया, उसने बाल्टी फांसी कुएं में, शरीर रुका नहीं, गिर पड़ा कुएं में ही। रात भर पड़ा रहा, वो मर गया। लोगों ने, गांव के लोगों ने सेठ जी के नाम रिपोर्ट कर दी थाने में, इन्होंने कुआं खुदवाया है। दरोगा जी ने बुलवाया, क्यों सेठ जी तुमने रास्ता के किनारे कुआं क्यों खुदवाया? सेठ जी बोले सरकार हमने तो कुआं पानी पीने के लिए खुदवाया था और ये बाग लगवाया था छाया के लिए। अब ये शराब पी के गिर के मर गया तो मेरा क्या दोष है? ठीक इसी तरह उस परमात्मा ने ये संसार सुख और आराम के लिए बनाया है। जो प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वो तो इसमें सुख भोग रहे हैं और अज्ञानी या में डूब डूब के मर रहे हैं। परमात्मा संसार बनाने वाले का कोई दोष नहीं है, उसने तो आराम के लिए बनाया है, सुख सुविधा के लिए बनाया है। अच्छा बताओ, जब पैदा हुए तो कितने मकान थे तुम्हारे, कितने प्लाट थे, कितनी गाड़ी थी? ये तुमने ही खुद पैदा कर लिया। ये दुख जैसे अब क्या बताए, गड़बड़ी होता चला जाता है। इसके भीतर कोई बैठा है, वो बार बार प्रेरक, ये कहो ये कहो। एक जमींदार, कौन, हमारे मेहपाल भैया की नहीं बड़े बढ़िया 1000 की परम सुख की धोती पहनी, अब बढ़िया 500,000 को जूता, बढ़िया राजस्थानी, अब बढ़िया पगड़ी बांध के एक संत जी थे, उनके पास गए। संत जी को प्रणाम किया, महाराज अगर हमारा थोड़ा सा काम है वो हो जाए तो हम तुम्हें 5 बीघा खेत दे देंगे। महात्मा जी ने कहा अगर हो गया 5 बीघा दे दोगे? हाँ। और अगर कहीं अभी एक ही गांव में महाराज हमारा अधिकार है, 5 गांव में अधिकार हो जाए तो तुम जो कहोगे वही कर देंगे। महात्मा जी बोले ये बाद में देखेंगे, तुम्हारी जूता बहुत अच्छी लग रही है। महात्मा जी बोले ये जो जूता पहने हो ना, ये बहुत अच्छी लग रही, चढ़ पा दी। तो महाराज जी से बोले तुम कहो तो हम मंगवा दें। बोले जूता तो मंगवा देंगे, पर जो लाल पीताम्बर लंगोटी लगाए जामे ये जूता अच्छे लगेंगे का? परम सुख की धोती चाहिए जाके ले। जमींदार बोले वो भी मंगवा देंगे, क्या दिक्कत है? बढ़िया जूता मंगवाएंगे, बढ़िया धोती मंगवा देंगे, पगड़ी, बोले पगड़ी भी मंगवा देंगे। तो इतने सज बज के क्या झोपड़िया में रह पाएंगे? कैसे रहेंगे? मकान चाहिए तो बोले मकान बनवा देंगे, क्या बात है? मकान भी बन जाएगा। हाँ, तो मकान बन जाएगा, मकान में अकेले रहेंगे? मकान में अकेला अच्छा लगेगा तो ब्याह करवाना पड़ेगा। जमींदार बोले ब्याह भी करवा देंगे, तुम्हारा जब ब्याह होगा तो बाल बच्चे घूमेंगे। हाँ हाँ वो तो घूमेंगे। महात्मा जी बोले 4 बच्चा हुए, 1 मर गया तो? बोले तो रोना पड़ेगा। जमींदार बोले 5 बार बच्चा हुए, 1 मर गया तो? बोले तो रोना पड़ेगा। महात्मा जी बोले कृपा करो चले जाओ, ये जूती बहुत खराब है, ये जूती बहुत खराब है कि रोना भी पड़ेगा। इसलिए संसार में जो तुमने किया है ये रोने का साधन है प्यारे, ये तुमने ही पैदा किया है, भगवान ने नहीं। और इसमें जो दुख मिलेगा इसमें परमात्मा का दुख नहीं। क्यों? दे धरे का फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, परंतु दे धरे करो एक बहुत है क्या?
सुख दुख मिलता है, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान सो मूर्ख भुगते रोई। इसमें सब कुछ है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय सिया 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 राम। अब धनुष से ही जब हट गया तो मैया जानकी जरा बिल्कुल दिमाग बिल्कुल सावधान रखना। मैया जानकी अपने गले में एक फूलों का हार लिए है। दादा, मैया जानकी अपने हाथ में एक फूलों का हार लिए पहनाने के लिए जयमाला। अब उसी से बात कर रही है मैया जानकी, उसी हार से बात कर रही हैं। कह क्या रही है? प्रीत प्रकटी प्रिय पाहुने के लिए, परंतु प्रीत प्रगति प्रिय पाहुने के लिए, लेकिन घट की घट ही में रही, दुख की बदरिया बरसी ही नहीं, दृग संपुट के पुट ही में रही। कुछ कह न सकी कुछ सुन न सकी, दृग के पुट ही में रही। और घटकी में घटी इतनी घटना, घटकी में घटी इतनी घटना, फिर भी घटकी घट ही में रही। घटकी में घटी इतनी घटना, फिर भी घटकी घट ही में रही। और सीता जी कहती है, एरी जयमाल, जयमाल से कह रही है, एरी जयमाल सुनिए को हाल, या तो निठुर हुई रोस में तन जावे तू, या तो प्रण की संघनी बन प्रण को निभाई दे। दो में से एक की ठान ठन जावेरी, या तो मेरे प्रण को निभाई दे, या फिर एक मन की मन में बिछाई दे। नहीं तो या तो दासी बनूं श्री राम की, या जानकी गले की फांसी बन जा। जयमाल, अगर प्रभु से नहीं मिला पाए तो मेरे गले की फांसी बन जा, मेरे प्राण ले ले। अब ये प्राण रखना ठीक नहीं। मैया करुणा कर रही है। और एक भाव मन में आया, पिता से कौन कहे कि ये प्रणव छोड़ो। ये प्रण किया है कि धनुष तोड़ेगा वही पति होगा, तो मैं जानती हूँ कि धनुष इनसे नहीं टूटेगा, पर मेरे पिता मानने वाले तो नहीं है। और एक संजय लिखा है,
फूलन की माला हाथ लिए फूली फूली डोले सखी। फूलन की माला लिए फूली फूली डोले सखी। उझके झरोखा में नंदिनी जनक की फूलन की माला। उजक झरोखे जाके नंदनी जनक की फूलन की माला। फूलन की माला लिए फूली फूली डोले सखी। फूलन की माला फूली फूली डोले सखी। उझक झरोखा में नंदिनी जनक की फूलन की माला। फूल डोले आली साथ अजक झरोखे जाके नंदनी जनक की फूलन की माला। फूल डोले आली साथ अजक झरोखे जाके नंदनी जनक की। क्या देख रही हैं? सियाजू की देख शोभा, राम जी की देख शोभा। सिया जी का मन लोभा, राम जी की देख शोभा। सिया जी का मन लोभा। राम जी की देख जय हो। सिया जी का मन लोभा। जय हो। और देखत रह गई, देखत रह गई जैसे पुत्री कनक की। ये आटा वाला कनक नहीं, कैसे खड़ी रह गई सीता शब्द हो गई। देखत रह गई जैसे पुत्री कनक की। यहाँ बजाओ, यहाँ बजाओ। फूलन की माला फूली फूली डोले सके। झरोखे जाके नंदनी जनक की अजक। मैया कह रही है हो कोमल है किशोर का कहे जो पिता सुबा। इनके कोमल शरीर है, अब पिता से कौन कहे कि ये प्रतिज्ञा छोड़ दो। कोमल किशोर का कहे को पिता सुभाष। क्या अरे तोड़ दे प्रतिज्ञा तात, तोड़ दे प्रतिज्ञा तात। धनुमा तुड़न की फूलन की माला फूली फूली डोले सखी। अजक झरोखे जाके नंदनी जनक की फूलन की माला। फूल डोले आली साथ अजक झरोखे जाके नंदनी जनक की। अजक झरोखे जाके नंदनी जनक की फूलन की माला। सज्जनों, मैया जानकी बड़ी अधीर है, व्याकुल है। इधर जनक जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा विलम्ब मत करो, कह दो इन राजाओं से जो बैठे हैं महाराज ये सामने जो धनुष रखा है इसको तोड़ दें और जयमाला गले में स्वीकार कर।
जो राजाओं ने सुना, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कोई तो खड़े हों और कोई बैठ जाए। एक चौपाई पर ध्यान देना, ये धनुष 10,000 राजाओं से क्यों नहीं टूटा? पड़ी होगी ना। महाराज 10,000 राजा धनुष को उठाने का प्रयास किया पर नहीं टूटा। जानते धनुष क्या है? गोसाई बाबा लिख रहे हैं क्या? नभ भुज बल नभ भुज बल नखत उजियारी, अटूटन शंभु चाप तम भारी। मंत्रीगण बोले सुनो राजाओं से, अगर भलाई चाहो तो धनुष के पास मत जाइयो। जनक जी बोले क्या क्या नशा करके बोल रहे हो? हम ये कह रहे धनुष तोड़ो। अब मंत्री कह रहे अगर भलाई चाहो तो धनुष के पास मत जाना। क्यों? इसलिए नहीं जाना हो नभ भुज बल विधु, नभ भुज बल विधु, शिव धन राहु, अति कठोर विदित सब। ध्यान देना, जब चंद्रमा पर राहु आक्रमण करता है तो चंद्रमा की क्या दशा होती है, और चंद्रमा ही राहु केतु के पास चल के जाए तो उसकी तब क्या दशा होगी? तो शंकर जी का धनुष राहु है और आप सब लोग चंद्रमा है। नभ भुज बल विधु, और ये चौपाई जो पिछले एक शब्द है तम। राजा गण जितने हैं उनका बल है उड़गन माने तारागण। ध्यान देना। और करत उजियारी नखत है, परंतु टूटन शंभु चाप तम भारी। क्यों? जितने 10 राजा हैं वो कैसे हैं? ध्यान देना आप। हो उठे सुनत सब मन माखे, जानते हो 10,000 राजा ने धनुष क्यों नहीं टूटा? धनुष अज्ञान है, अज्ञान। तम माने, समझ रहे हो ना? तम माने अज्ञान, और 10 राजा हैं मनमुखी और राम जी हैं गुरुमुखी। समझ लेना, ये अज्ञान रूपी धनुष मनमुखी से नहीं टूटेगा। अगर जब तक गुरु मुख नहीं होगे तब तक ये अज्ञान का धनुष हृदय में है, वो टूटने वाला नहीं है। इसलिए 10,000 राजाओं से धनुष नहीं टूटा। बड़े उठे तो जल्दी, और क्या करते क्या है? हो पर कर बांध, अब तैयार भाई बड़ी जल्दी। उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन से रहनाई, देवन से सोई पुराण पाओ दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा, प्रभु मन जय समेत बही देही, विनय विचार बरम हटते ही। जो सज्जन राजा थे वो तो उठे ही नहीं, दुष्ट लोग चले महाराज। चले इष्ट देवन सिर। अब यही गड़बड़ हो रहे। तुम कोई धर्म का काम करते हो तो पहले काम शुरू करते हो कि देवतन को मनाओ। क्या मिश्रा जी ध्यान देना।
पहले गणेश जी की पूजा होती कि नहीं? पहले देवतन की पूजा होती, गुरु जी की पूजा होती, तब काम की शुरुआत करते हैं। और ये एकदम गुरु भूल सब देवता सब भूल गए, जब चलने लगे तब याद आई कि चले इष्ट देवन शरणाई, पहले कुछ नहीं किया, भाई चल पड़े पकड़। तो किसी ने कहा देवताओं ने इनकी प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की? बोले इसलिए नहीं की कि महाराज 10,000 राजा हैं, अब कौन की प्रार्थना स्वीकार करें? एक बोले हम गणेश जी महाराज कृपा करना धनुष टूट जाए, दूसरे बोलो गणेश जी महाराज इसकी बात में मत आना। क्यों? 9,099 एक तरफ है, एक कह रहा गणेश जी धनुष हमसे टूट जाए। अब वो 9 कह रहे महाराज धनुष इनसे कतई ना टूटे। वैसे तो 10,000 में गिनती गिनो के शून्य है, 10,000 में ध्यान देना 4 शून्य एक ही अंक है, एक अंक, और वो एक अंक हट जाए तो बस ध्यान देना 10,000 में 4 शून्य एक ही अंक है, और वो अलग हो जाए तो एक संत ने बोलता अच्छी बात लिखी है, राम नाम एक अंक है बाकी सब है शून्य। राम नाम एक अंक है बाकी सब है शून्य, अब पीछे रहे तो 10 गुने नहीं रहे शून्य के। एक के पीछे रहेंगे तो 10 गुने हो सकेंगे, एक शून्य बढ़ा दो 10 गुना हो जाएगा, और एक हटा दो तो 20 शून्य रख दो, मतलब क्या है? इसी तरह इस जीवन में कह रहा है दुआ, जीवन में अगर परमात्मा को आगे रख करके चलोगे, भगवान को आगे रख करके चलोगे, तो आपका जीवन का मूल्य 10 गुना बढ़ जाएगा। अब भगवान को छोड़ करके अपने बाहों बल पे काम करोगे तो एक अंक घट जाएगा, शून्य रह जाओगे, कुछ कर नहीं सकते। 10,000 राजा इकट्ठे लग गए। अब कितना बड़ो धनुष हो खाए में बल में तुम संज्ञा के प्राण चाटोगे, हम समझ रहे जा अब निपटा। 10,000 राजा का मतलब नहीं है 10,000 माने सहस्त्र बाहु अर्जुन, 10 बाहु का मतलब है दशानन रावण, ये आई इनसे धनुष हिलाई नहीं। दूसरी बात 10,000 राजा एक ही 12 बार कहते दिन को, एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया, उनसे नहीं टूटा। और एक बात और इसलिए नहीं टूटा, जानते क्यों? पहले पुराने जमाने में छप्पर होते, गांव में छप्पर देखे होंगे आपने, और जब छप्पर छप जाए तो पड़ोसी को टेरते थे, आपने भैया छप्पर उठवा दे। तो बा में कोई ऐसे निकाम होते, 9 ऊपर उठा में एक नीचे पटक लटक जाए, 9 ऊपर उठा एक लटके नीचे, काहे? महाराज हमसे नहीं उठ रहा तो उठाना भी कतई नहीं देने ने। तब 10,000 राजा इकट्ठे थे, एक नहीं थे। 10,000 राजा दद्दा इकट्ठे थे, एक नहीं थे। एक में इकट्ठे में बहुत अंतर है। इकट्ठे आप सब लोग बैठे हो पर एक नहीं हो, इकट्ठे तो हो पर एक नहीं हो। और मतलब यह है कि अगर तुम आप चल करके यहाँ इकट्ठे हुए हो तो राम कथा सुन करके जाएं, तब इकट्ठे नहीं एक हो करके जाए। यहाँ से जब जाएं राम कथा सुन के तो इकट्ठे नहीं होना, एक हो करके जाना। इसलिए 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठा कि महाराज हमसे नहीं उठा। तो 10,000 राजाओं से पूछा, ये बताओ जानकी एक है और तुम 10,000 मिलकर उठा रहे हो और धनुष टूट गया, तो जानकी कौन के संगे जा रही? 10,000 हो, धनुष 10 टूट गया, मिलकर उठा रहे हो, तो जानकी किसके साथ जाएंगी? 10,000 राजा बोले हमने पहले ही निर्णय कर लिया। क्या कर लिया? बोले 10 मिलकर के धनुष पहले तोड़ ले, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा सीता जी वही ले जाएगा। अब जिन्हें लड़ने की पहले ही ठान ली है, जो जई में बैठेगा हम लड़ेंगे, उनसे क्या करोगे बोलो? इसलिए प्यारे ध्यान देना, जब तक जीवन में एक आकार नहीं होगे तब तक ये अज्ञान रूपी जो धनुष भीतर रखा है ये टूटने वाला नहीं है। मैया
महाराज जब 10,000 राजा थक गए कि ये धनुष नहीं टूटा, डगहीन शंभु सरासन कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, सब निप भय जोग उपहासी, सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी, नप पिलो नप किसी से जब धनुष हिलाई नहीं, टूटना तो बहुत बड़ी बात है। और महाराज जनक जी देख रहे हैं कि धनुष किसी से, अब यह एक बड़ी विलक्षण बात है। जिसकी बेटी आंगन में कंगन बांधे हाथ में बैठी हो और उसके लिए कोई वर न हो, तो याद रखना पिता के हृदय का क्या होगा। विदेह जनक जी हैं, उन्होंने देखा किसी राजा से धनुष टूटना की जो बात हिला ही नहीं है। देखो आप अपने जीवन में कितना बड़ा दान कर लो, कितना बड़ा दान कर लो, लेकिन कोई महत्व नहीं है। जिसके घर के आंगन में मंडप के नीचे कन्या का दान किया गया तो समझो सारे दान बेकार। क्यों? घनश्याम बसे श्री राम बसे, जिनके उर में तिन और को ध्यान कियो न कियो, गंगा जल पान करो जिसने, वह अमृत पान करे। कन्यादान लियो इन हाथन सो, तिन और दान दियो न दियो, और नर्तन पाए जो भजन प्रभु, तो जग में फिर मानुष जन्म लियो न लियो। जय हो जय हो। कई लोग तो ये कहते बिटिया हमारे नहीं है, भगवान हम बड़े भाग्यवान हैं। और लड़का हो, लेकिन हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताए, जीवन में संसार में वंश लड़का से चलेगा ठीक है, लेकिन जो पुत्री का हृदय होता है वो पुत्र का कभी हो ही नहीं सकता। अब लोग ये कहते हैं कि लड़के से नाम चलेगा, कहते था लड़के से नाम चलेगा ना, तो बताओ जनक जी के लड़का को नाम कहा था? लड़के से नाम चलता है, तो बताओ जनक जी के लड़का का नाम क्या था? लड़के से वंश चले तो बताओ हिमाचल के लड़के का क्या नाम था?
ध्यान देना, मैं पूछ नहीं रहा, नहीं समझो प्रश्न कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जनक जी के लड़के का आज दिन तक कई लोगों को पता नहीं है कि क्या नाम था, लेकिन लड़की का बोलो। जनक जी के लड़के का नाम मालूम भले ही ना हो, लेकिन जनक जी की बेटी का नाम ऐसा कौन है जिसके होठों पर नहीं हो? बोलो, लड़के से नाम चला या लड़की से? महाराज हिमाचल को कौन नहीं जानता? ध्यान देना, पर हिमाचल की बेटी को तो सब जानते ही हैं, पर हिमाचल के बेटा को ध्यान देना, हिमाचल के पुत्र का नाम है मैना और जनक जी के पुत्र का नाम है उदावसु। लेकिन कोई जानते होंगे, परंतु इन्हीं बेटी को तो सभी लोग जानते। जनक जी ने देखा कि अब जो है धनुष नहीं टूटा किसी से, दीप दीप के भूपति नाना आयहु सुनी जो मैं प्रण ठाना। देखिए एक बात और, तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा कि किसी को न्योता दिया गया है, परंतु अन्य रामायण में यह लेख है कि सब जगह निमंत्रण दिया गया, जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। इसके कई मत हैं, कहो तो एक आध बता। ध्यान देना, एक बार जनक जी के यहाँ एक हरा भरा बगीचा सूख गया, तो जनक जी के मन में एक भाव आया कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया मेरे योग में, जब में तब में कोई गड़बड़ी हो गई, जैसे हरा भरा बगीचा सूख गया। सतानंद जी को बुला के पूछा, महाराज कोई उपाय बताओ, ये बगीचा क्यों सूख गया, अब ये हरा भरा कैसे होगा? तो सतानंद जी ने कहा, अगर आपके बगीचे में कोई सुंदर पतिव्रता नारी अपने चरणों की धूल डाल दे तो महाराज हरा भरा बगीचा हो जाएगा। जनक जी ने चारों तरफ ये ऐलान करवा दिया, जिस स्त्री के चरणों की रज से बगीचा हरा हो जाएगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे। अब चारों तरफ खबर गई तो सब लोग कहीं अपने अपने घर में खाए, चलो बगीचा हरा हो जाएगा, आधा राज्य मिलेगा। अब जो कहे सोई कहे, महाराज चले तो जरूर, बगीचा हरो ना भाव तो कामों दिखावेंगे। महाराज दशरथ जी अपनी रानी कैकेयी से कह रहे हैं कि देवी तुम भी पतिव्रता हो। कैकेयी बोली है तो महाराज पर भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं है। अब बगीचा हरा ना हुआ तो राजा तीनों रानियों से कह रहे थे कोई तैयार नहीं हो रही। उसी समय राजा दशरथ के महल में एक कर्मचारी सफाई करने वाला, वो सफाई कर रही थी उसकी पत्नी। ध्यान देना, उसने जब सुना तो राजा दशरथ जी से कहा, महाराज अगर आप आदेश करें तो ये आपकी दासी चलने के लिए तैयार है जनकपुरी में। महाराज दशरथ जी ने कहा तो बहुत अच्छी बात। सुबह महाराज उसने स्नान किया, श्रृंगार किया, दशरथ जी ने रथ मंगवाया और उस पर बिठाया। जनकपुरी गए, महाराज सभा लगी तो उससे कहा रखो चरण, तो उसने नहा धो करके महाराज अपने पति के चरणों का ध्यान किया और जैसे इस बगीचे में पैर रखा बगीचा ज्यों का त्यों हो गया, हरा हो गया। जनक जी बोले, देवी आपके चरण की रस से बगीचा हरा हो गया, अब चलो तुम्हें अपना आधा राज्य देते हैं। तो बोली, महाराज राज्य की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे महाराज तो स्वयं चक्रवर्ती हैं, हमें राज्य की जरूरत नहीं है। हम तो ये बताने आए थे कि पतिव्रत नारी में कितनी ताकत है। तो जनक जी ने कहा, अब ले चाहे ना ले, लेकिन आज से हम तुम्हें पद भी दे रहे हैं। क्या? पंडित की पंडितानी बजे चाहे ना बजे, ठाकुर जी की ठकुरानी बजे चाहे ना बजे, पर झाड़ू लगाने वाली, समझ गए होंगे आप। अब वो समय आया सीता स्वयंवर का। जनक जी को याद है कि एक अयोध्या से महाराज वो मेहतानी आई थी, उसकी चरण की रज से बगीचा हरा भरा हो गया।
तो क्या उसका पति इतना बलवान नहीं होगा जो धनुष तोड़ देगा? इसलिए महाराज दशरथ जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया। यह पद्म पुराण के पाताल खंड में कथा आप पढ़ सकते हो अगर आपको संशय हो। जनक जी, परंतु धनुष तोड़ा किसने? अयोध्या में निमंत्रण तो नहीं गया, लेकिन धनुष टूटा तो अयोध्या के लोगों से ही। महाराज अब जनक जी बड़े दुखी हैं, क्या करें? श्री हत भय हारे सब राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। देव तनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कहो कहाँ यह लाभ न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना तो बहुत बड़ी बात रही, धरती से तिलबर हिला नहीं सके। रावण से धनुष क्यों नहीं टूटा? और विश्वामित्र जी महाराज बैठे आराम, परंतु जनक जी क्रोध में बोले, अब जिन कहो कोंगु भट्ट मानी, वीर विहीन मही में। जो जनते बिनु भट्ट भुई माही, तो धनु कर तेहुन हसाई। अब ये बात कह तो रहे क्या? कि हे देश देश के और राजाओ, ये हो हम किसे कहें बलशाली हो, और हमको तो ये भी श्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। कर हम जानते हो आसरा छोड़ और प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, ये हो और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता गर जानते हम ऐसी, तो आज ये बेबसी नहीं होती। ये हो करते ही नहीं प्रतिज्ञा हम, दुनिया में हंसी नहीं होती। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। लेकिन सीता की ओर देखा, जनक जी ने हृदय गदगद हो गया, आंखों में ऐसी बात बोली और कहा, बेटी, हे बेटी हमें
क्षमा कर दे दुल्हन में तुमको बना न सका, डोली में बिठा कर बैदेही तेरे हाथों में मेहंदी लगवा न सका। नीचे बैठा देते हमें, गिर पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय। देखिए जनक जी क्रोध में बोल तो रहे हैं लेकिन देख कहां रहे हैं। जनक जी क्रोध में बोल तो रहे हैं पर देख रहे हैं लक्ष्मण की ओर। क्यों? शायद कुछ असर हो जाए, शायद कुछ असर हो जाए। लेकिन कोई असर नहीं। और जब महाराज जनक जी ज्यादा दुखी हुए, का वीर विहीन भई मह जाने, कोई नहीं। क्यों? लक्ष्मण जी अगर बोल जाएं तो राम जी पे बिल्कुल बोलेंगे। अब ध्यान देना, जिनसे धनुष टूटना नहीं है वे तो उचके घूम रहे हैं। जिनसे धनुष टूटना नहीं है वो तो उचके फिर रहे हैं, पर जिनसे धनुष टूटना है वो चुप ही बैठे हैं। समाज में यही हाल है आजकल का। समाज में अब रुक जाना, बैठो बैठो इधर बैठा। जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखिए जिनसे धनुष टूटना है वो मौन बैठे हैं और जिनसे नहीं टूटना वो उचके ढूंढ रहे हैं। समाज की यही दशा है क्या? जिनसे काम होना है वो तो चुप ही रहते हैं और जिनसे कोई काम होना नहीं है वो हमसे पूछो हम जानते हैं। यही हाल महाराज। और जनक जी ने जब कहा आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, कोई नहीं बोला। तो लक्ष्मण जी खड़े हुए और ध्यान देना, लक्ष्मण जी खड़े होकर के महाराज प्रभु के चरणों को प्रणाम करके बोले, हो कहिए जनक जस अनुचित बानी, वेद्यमान रघुकुल मणि। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और विनय बेचारे कहने लगे, बाबा जनक जी ने संभाल के नहीं कहा। क्यों? सुनो राम रघुवंश मण रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने हमको किया अधीर। मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। जय हो। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो तुच्छ धनुष की गिनती क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाम उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीछ डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिसा तिनकेसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। ये हो। राम जी ने क्या किया? सैनन रघुपति लखन निवारे, गए कर बाहों। ध्यान देना, लक्ष्मण जी जब क्रोध में हुए तो महाराज क्या कहा?
सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर करेंगे क्या? कच्चे घड़े समान उसे पल भर में तोड़ ताड़ डालो। अब जो राजा बैठे थे वो कपने लगे, काहे? अब जब सब ब्रह्मांड जब पलटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो पलट जाएंगे, हमारे दब जाएंगे कि मर जाएंगे, क्या करें? अब बगल वाले से बोले, हमने पहले ही कही थी घरे लौट चलो, टूट गए धनुष, अब बता बिना मौत मरे। तीसरा बोले, जब ब्रह्मांड पलटेंगे तो जब घर पे होगे तो घर का ब्रह्मांड से बाहर है, मुंह मर जाओगे, मुंह तो पलटोगे। सज्जनों, यह एक बहुत अच्छी बात है। राम जी बोले, क्यों तुम ब्रह्मांड पलट सकते हो? है इतनी ताकत? लक्ष्मण जी बोले, भूल हो गई, हम में इतनी ताकत नहीं, हम ब्रह्मा नहीं पलट सकते। तो फिर कैसे कह दिया? अरे तुम ये कहते कि कच्चा घड़ा का नाम क्यों लिया? तुम ये कहते महाराज कच्चे घड़ा नहीं, पक्के घड़ा सम। याद रखना, जब ब्रह्मांड पलटोगे उठाओगे तो राम लक्ष्मण जी कह रहे कच्चे घड़े सम डालो फूरी, पक्के सम क्यों? याद रखना। राजा लोग रोने लगे तो लक्ष्मण जी चिंता मत करो। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, अगर हम पलट सकते हैं, हम इसे फोड़ सकते हैं, तो बनाने वाला भी ढंगी बैठा है। पक्का घड़ा क्यों? पक्का घड़ा फूट जाए तो क्या बनेगा दोबारा? और कच्चा घड़ा फूट जाए तो बोले फोड़ तो हम देंगे, लेकिन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अगर ब्रह्मांड हम फोड़ देंगे तो ब्रह्मांड रचने वाला भी पास ही में बैठा है, चिंता मत कर। जनक जी से कहा, तुमने अनुचित वाणी कह दी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हें जरा भी सभ्यता नहीं है। क्यों? जनक जी वयोवृद्ध हैं, जनक जी योगी हैं, आज तुम कल के लड़का जनक जी को जवाब दे रहे हो, तुम्हें जरा भी सभ्यता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, तो हम करें क्या? क्यों? महाराज अब हम कब बोलेंगे? क्यों? इसलिए कि महाराज सर्प की मणि पे कोई आक्रमण करे तो सर्प देखता रहेगा? सर्प की मणि पे कोई आक्रमण करे तो क्या देखता रहेगा? तो प्रभु सुनो, आप कौन है? हो सुनो राम रघुवंश मणि, और मणि पे आक्रमण कर रहे हैं जनक जी, तो हम हैं शेष। हमारी मणि पर कोई आक्रमण करेगा तो याद रखना लक्ष्मण जी शांत नहीं रहेगा, इसलिए मैं बोल पड़ा। और वास्तव में जब राम लक्ष्मण सीता को, ध्यान देना, मंत्री सुमंत जी गंगा के किनारे छोड़ करके लौट के अयोध्या में आए, दशरथ जी ने पूछा, क्यों सुमंत्र, मेरे राम ने हमारे बारे में कुछ कहा है? सुमंत्र बोले, कहा है क्या? मेरे पिताजी से रोज रोज का प्रणाम कह दे। प्रणाम क्या? लक्ष्मण ने बोले, लक्ष्मण ने भी कहा है क्या? 14 वर्ष के बाद लौट करके आऊंगा और भरत से जबरदस्ती राज्य छीन करके मेरे प्रभु को जो कष्ट दिया उसका बदला लेके ही मानूंगा। पिता दशरथ जी, तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, होश में रहना, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने बहुत कटु वचन दशरथ जी के लिए कहे। सुमन, सही कह रहे हो? हाँ हाँ सत्य कह रहा हूं, लक्ष्मण जी ने। लेकिन राम ने बोले, राम ने उन्हें रोका, ऐसा पिताजी के लिए मत कहो। दशरथ जी ने नेत्र खोले प्यारे, और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। सुमंत्र ने पूछा, प्रभु अभी आप रो रहे थे और मैंने कहा लक्ष्मण जी ने आपको कट शब्द कहे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ध्यान देना श्रोता, ये राम कथा है। दशरथ जी बोले, अब मेरे प्राण आराम से निकल जाएंगे।
अब मेरे प्राण आराम से निकल जाएंगे। क्यों? मेरे राम के साथ लक्ष्मण है। इसलिए जब राम के विरोध में अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, तो राम के विरोध करने वाले को लक्ष्मण कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए मैं अब स्वतंत्र हो गया, मेरे राम को कोई कष्ट नहीं हो सकता। जब पिता को नहीं छोड़ सकता तो और किसको छोड़ेगा? लक्ष्मण जी को सांत्वना की और महाराज विश्वामित्र जी अंगुली में गणित लगा रहे। क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, भूले अतिशय तब मृदबानी। देखिए, अभी तक शुभ समय नहीं था क्या? गणित लगा रहे, अभी तक समय क्यों नहीं था जानते हो? इसलिए रावण जब धनुष तोड़ने को आया, अब उससे धनुष जब नहीं टूटा तो रावण चलती बार सोचा अगर हमसे नहीं टूटा तो तोड़ने किसी को नहीं देंगे। अपने 2 चेला बुलाए, राहु और केतु, और उनसे कहा कि तुम जो है एक धनुष के दोनों कोने में बैठ जाओ, इतना वजन कर दो किसी से उठे ही नहीं। तो राव के तो बोले महाराज हम बैठ तो जाएं, लेकिन ये तो बताओ कब तक बैठे रहेंगे यार? तुम तो चले जाओगे लंका में, हम कब तक बैठे रहे? तो उसने कहा रावण ने कि जब तक ये सब राजा रहें तब तक बैठे रहना, और राजा चले जाएं तो बाहर निकल के तुम भी चले जाना। ठीक है महाराज। और विश्वामित्र जी जानते कि अब हम बैठे हैं, और जब जनक जी ने कहा उठ जाओ निज ग्रह जाओ, तो राजा अपने उठा के वन बिस्तर बोरे चलने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा राजा जा रहे हैं, तो राव केत भी बाहर निकले धनुष के, और वो भी लंबी तान गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी अब शुभ समय है, अभी तक शुभ समय नहीं था, इसलिए टूटता, इसलिए उठो राम।